दोस्तों लोग कहते हैं कि दुनिया में जीने के लिए जो चीज जरूरी है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इन सबसे भी जरूरी एक चीज है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे धरती से 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ये खौफनाक है। तो चलिए निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाने के साइड इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑक्सीजन खत्म हो जाने पर सबसे पहली जो चीज होगी वो ये होगी कि हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे गायब होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों ओजोन लेयर में अधिकतर अणु ऑक्सीजन के ही होते हैं। चूंकि अब ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है तो सूरज के आने वाली यूवी रेस सीधे हमारे स्किन पर पड़ेगी, जिससे कई सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं। आसमान नीला की वजह काला दिखाई देने लगेगा और वातावरण में हवा का दबाव बढ़ने की वजह से हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऑक्सीजन खत्म हो जाने पर हमारी पृथ्वी 10 से 12 किलोमीटर नीचे की तरफ खिसक जाएगी, जिससे कि धरती पर बने सारे कंक्रीट के बिल्डिंग तहस नहस हो जाएंगे। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन न होने की वजह से सारे महासागर तेजी से सूखने लगेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने पानी में चलने वाले जहाज को तो देखा ही होगा, पर क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर पानी में चलने वाले जहाज लोहे के होने के बावजूद भी आखिर पानी में कैसे तैरते हैं? तो दोस्तों मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया है और तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आर्किमिडीज के थ्योरी के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और वस्तु द्वारा हटाए गए पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझे, जब आप कोई लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हो तो वो पानी में डूब जाता है। वहीं अगर आप उस टुकड़े को प्लेट बनाकर पानी में डालोगे तो वो सरफेस पे तैरने लगता है। इसमें दोस्तों होता यह है कि जब आप लोहे का टुकड़ा पानी में डालते हो तो उसका एरिया कम होता है और वेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पानी में डालने पर तुरंत डूब जाता है। और जब आप उस लोहे का प्लेट बनाकर पानी में डालते हो तो उसका एरिया ज्यादा होता है और वेट कम होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे तैरने लगता है। और सेम चीज यहाँ जहाज में भी अप्लाई होती है, एरिया ज्यादा होता है और वेट कम होता है, जिसकी वजह से जहाज पानी में आसानी से तैर पाती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के टाइम पर भारत के 50% युवा कोई न कोई नशा जरूर करते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नशा है वो है गांजा, क्योंकि दोस्तों गांजा आसानी से हर जगह पे मिल जाता है। तो गांजा इंसान के शरीर में जाने के बाद ऐसा क्या करता है कि आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो देखो यारो, गांजे में पाए जाने वाले केमिकल्स THC और CBD, ये दोनों केमिकल्स खास होते हैं। जहाँ एक तरफ THC नशा को बढ़ाता है वहीं CBD THC को कम करता है, यानी कि नशे के प्रभाव को कम करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि CBD घबराहट को भी कम करता है, लेकिन ये उस वक्त आदमी को हिला कर रख देता है जब गांजे में THC की मात्रा CBD से ज्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो THC उसके खून के साथ मिलकर दिमाग तक पहुंच जाता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। दोस्तों आपको तो पता होगा कि हमारा दिमाग न्यूरॉन्स की मदद से काम करता है और गांजा पीने के बाद इंसान के न्यूरॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर गांजा पीने के बाद इंसान आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऐसा मैं नहीं बल्कि शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान के टीजर में कहा गया था, लेकिन मौसम इतना बिगड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में शाहरुख खान की पठान मूवी को बहिष्कार ही नहीं बल्कि बैन करने की भी मांग की जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले इसका एक गाना आया था जिसका टाइटल था बेशरम रंग, जिसमें भगवे रंग का इस्तेमाल किया गया था और गंदे डांस स्टेप डाले गए थे, जिसपे जनता पूरी तरह से भड़क उठी। लोग जगह जगह पर मोर्चे निकाल रहे हैं, शाहरुख खान के पुतले भी जलाए जा रहे हैं और इस मूवी को बहिष्कार ही नहीं बल्कि बैन करने की भी मांग की जा रही है। मुद्दा ये नहीं है कि ये लोग मूवी में क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि ये लोग ऐसा मूवी में क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आज सही नहीं बल्कि सदियों से ही आप देखते हैं कि बॉलीवुड हमेशा से सनातन का मजाक बनाते आया है। और जहां तक रही कपड़े के कलर की बात, तो ये हरा होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये लोग हिंदुओं को बलाने फुसलाने का भी काम कर रहे हैं। कभी जाके मंदिर पे माथा टेक रहे हैं तो कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो भाई अब जनता जाग चुकी है और इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती कि अब सनातन का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।